एक तरफ है आयरन मैन, वहीं पर दूसरी तरफ है बेन 10। तो भाई लोग ये फाइट में जितना इंटरेस्टिंग सोच रहा था ना, उससे कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये फाइट, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं बेन 10 वर्सेस आयरन मैन। अब क्योंकि बेन 10 मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि बचपन का प्यार है, लेकिन मैं आयरन मैन को भी नहीं भूल सकता, क्योंकि जिस तरीके से RDJ ने आयरन मैन के कैरेक्टर में अपनी जान डाल दी है वो तो हमारे दिल में बसते हैं। और जब मैं इन दोनों महापुरुषों का फाइट कराऊंगा तो इनमें से कौन जीतेगा, ये सभी कुछ आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। अब इस जबरदस्त टॉपिक का आइडिया मेरे को तब आया जब मैं बेन 10 जनरेटर एक्स देख रहा था, क्योंकि अभी अभी हिंदी डब होके आया है। तो बेन 10 जनरेटर एक्स के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है, तो क्या होता, बेन 10 आयरन मैन के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता, एंड जैसे उसके जनरेटर एक्स के साथ लड़ाई हुई थी वैसे आयरन मैन के साथ होती। क्या बेन 10 आयरन मैन को हरा देता या फिर आयरन मैन बेन 10 को हराता? ये समस्या है क्या बोलने का। तो देखो बेन 10 अपनी तरह एक टीन एजर है, बस बात यह है कि उसके पास ओमनीट्रिक्स है जिससे वो कई खतरनाक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बाकी सब तो अपने जैसा ही है उसके पास। और वहीं पर दूसरी तरफ आयरन मैन है जो कि अपने यूनिवर्स का जीनियस करोड़पति रोमियो समाज सेवक है, एंड बंदे ने एक से एक आर्मर बनाया है, एंड जो उसका मार्क 85 आर्मर था वो पिछले सारे आर्मर से एडवांस आर्मर था उसका। ऊपर से टाइम ट्रेवल भी टोनी स्टार्क की वजह से ही पॉसिबल हुई थी, क्योंकि उसी ने टाइम GPS को बनाया था, तब जाके अवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर पाए थे, वरना एंड गेम कभी सक्सेसफुल ही नहीं होता। और अगर अपना जो बेन 10 है वो किसी तरह कूद के आयरन मैन के यूनिवर्स में चल जाता है तो दोनों का मुकाबला तो काफी तगड़ा होगा। अब देखो आयरन मैन की जगह में किसी और को भी रख सकता था, लेकिन बेन 10 और आयरन मैन काफी ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है, इसलिए मैं इन दोनों का फाइट करा रहा हूँ। और अगर मैं शुरुआत की फाइट के बारे में बात करूं तो जो अपना आयरन मैन है ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बेन 10 के सामने टिक पाएगा, क्योंकि बेन 10 के पास इतने ज्यादा वैरायटी के एलियन है जितने तो उसके पास आर्मर भी नहीं है। भले ही बेन 10 थोड़े समय के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म होता हो, लेकिन उतना टाइम उसके लिए काफी है आयरन मैन को हराने के लिए। मगर क्या ये जस्टिस वाला फाइट हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तरफ हमारा जो बेन 10 है जिसको लक के वजह से ओमनीट्रिक्स मिला है, क्योंकि ओमनीट्रिक्स तो उसके ग्रैंडपा के लिए बना था, वो तो DNA मैच करने के कारण इसके हाथ में आके चिपक गया, छिपकली टाइप। और वहीं पर आयरन मैन ने सब कुछ अपने इंटेलिजेंट और मेहनत के दम पर हासिल किया है। और इधर प्लॉट पे हम लोग थोड़ा चेंजेस करते हैं और आयरन मैन को देंगे 5 इन्फिनिटी स्टोन, जिससे वो बेन 10 को हरा सके। अब 5 इन्फिनिटी स्टोन मिलने के बाद जो अपना आयरन मैन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, वो बेन 10 को कड़ी टक्कर देगा। क्योंकि हमने थैनोस को भी देखा है, जब उसके पास इन्फिनिटी स्टोन थे तो बंदा कितने अच्छे तरीके से इन्फिनिटी स्टोन को इस्तेमाल करा था, जैसे उसके दादा परदादा की जायदाद हो। तो इन्फिनिटी स्टोन की मदद से आयरन मैन बेन 10 को किसी इल्यूजन में फंसा सकता है, कहीं पर टेलीपोर्ट कर सकता है, या फिर उसके साथ माइंड गेम भी खेल सकता है, और चाहे तो चुटकी बजा के बेन 10 को गायब भी कर सकता है। मगर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आयरन मैन ये सब चीज कर रहा होगा तो अपना बेन 10 खड़े खड़े थोड़ी ना दिखेगा, वो एलियन एक्स पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और आपको पता ही है कि जो बेन 10 का एलियन एक्स जो एलियन है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। और जब एक बार बेन 10 एलियन एक्स पे ट्रांसफॉर्म हो गया तो फिर जो अपना आयरन मैन है उसके 5 इन्फिनिटी स्टोन उसके कुछ भी काम नहीं आने वाले, क्योंकि जो 5 इन्फिनिटी स्टोन है वो सिर्फ एक यूनिवर्स में ही काम करते हैं, एंड जो अपना एलियन एक्स है वो ओमनीवर्स लेवल का बीइंग है, तो उसके ऊपर 5 इन्फिनिटी स्टोन का कोई भी असर नहीं होने वाला। तो क्या फिर आयरन मैन का गेम खत्म? देखो एक्चुअली आप जितना ये फाइट को सिंपल सोच रहे, ये फाइट उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। बेन 10 जब एलियन एक्स पे ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको सेरिना और बेलेकस से परमिशन लेना पड़ता है, जब ये दोनों की परमिशन मिलती है तभी वो एलियन एक्स की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, तब तक वो मूर्ति जैसे खड़ा ही रहेगा। और अगर आपने बेन 10 देखा होगा तो आपको पता ही होगा ये दोनों कबूतर कितना कच-कच करते हैं। एक बार तो सिचुएशन इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि प्रोफेसर पैराडॉक्स को बेन 10 को बचाने आना पड़ा था, नहीं तो वो हमेशा एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म रह जाता। मगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो यहाँ पर जीतेगा कोई नहीं, और हमारा बेन 10 इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो दोनों को नहीं मना पाए, वो किसी न किसी तरीके से सेरिना और बेलेकस को मना देगा। और यहाँ पर जो अपना आयरन मैन है उनका गेम खत्म। मुझे बोलते हुए अच्छा ही लग रहा है, लेकिन यार नहीं, आयरन मैन बेन 10 के सामने नहीं टिक पाएगा। तो भाई वो ऐसी कौन सी सिचुएशन रहेगी जिसमें अपना जो आयरन मैन है वो बेन 10 को हरा पाएगा? चलो बताता हूँ। तो देखो अगर हम ओमनीट्रिक्स के क्रिएटर के बारे में बात करें तो वो एजमथ है, जो कि 5 गैलेक्सियों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट है। तो जो अपना आयरन मैन है वो 5 गैलेक्सियों में तो नहीं लेकिन अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अभी के लिए तो वो ओमनीट्रिक्स जैसा डिवाइस को नहीं बना सकता है, वो उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा चीज है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उसके लिए ये भी चीज इम्पॉसिबल था कि वो टाइम ट्रेवल जीपीएस बना सके, लेकिन उसने आगे चल के बनाया ना। तो अभी के लिए वो 2 काम कर सकता है। बेन 10 का जो वॉच है उसमें किसी वायरस को डाल दे जिसमें बेन 10 अच्छे से एलियन में ट्रांसफॉर्म ही ना हो पाए, या फिर ट्रांसफॉर्म हो तो तुरंत वापस से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, या फिर जो अपना आयरन मैन है वो वॉच को हैक ही कर ले। मैं मानता हूं कि जो बेन 10 फैंस है वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो ओमनीट्रिक्स है इतनी आटू झाटू टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई भी बंदा कि उसको हैक कर ले। लेकिन जिन लोग आयरन मैन को अच्छे से जानते हैं, आपको पता हो कि आयरन मैन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हर चीज का तोड़ ढूंढ ही लेता है। और क्योंकि दोनों ही गुड गाइज है तो दोनों ही एक दूसरे को रोकने के लिए लड़ेंगे, ना कि मारने के लिए। क्योंकि अगर बेन 10 मारने पर आ जाता है तो हमने देखा था कि उसने अल्टीमेट केविन को कैसे हरा दिया था, जिससे वो इतने समय से मार खा रहा था। तो भाई आयरन मैन को इतना टाइम मिल जाएगा जिससे वो ओमनीट्रिक्स के स्ट्रक्चर को समझकर जाकर उसे हैक कर सके या फिर उसमें वायरस डाल सके। बस ये है कि आयरन मैन को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा ये सब करने में, क्योंकि ये सब काम वो एकदम तुरंत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए खुद एक ये नई टेक्नोलॉजी है। उसने पहली बार ओमनीट्रिक्स को देखा होगा एंड वो खुद सदमे में होगा। बाकी यार कोई भी फैंस नाराज मत होना, ये मेरी तरफ से एक फैन थ्योरी था। कुछ भी चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि बेन 10 आयरन मैन को हरा देगा या फिर आयरन मैन बेन 10 को हरा पाएगा। बाकी मेरी ये थ्योरी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मार सकते हैं, एकदम फ्री है। क्या पता गरीब का भला करके आपको बेन 10 का ओमनीट्रिक्स ही मिल जाए कहीं पर। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए यस टू मूवीज।